माँ दुर्गा आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। सभी जिज्ञासु महानुभाव को मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला की ओर से सबको नमस्कार। आज मैं आपको जो और योग बहुत बढ़िया योग बनते हैं उसके बारे में बताता हूँ कि एक योग होता है शुभ माला योग। तो शुभ माला योग कैसे बनता है और उसके फल क्या होते हैं। तो शुभ माला योग जब अपन पत्रिका देखते हैं तो लग्न से, जब भी मैं बोलूं कि पांचवा भाव, चौथा भाव, छठा भाव, तो आप समझ जाना कि लग्न से। तो लग्न से पांचवें भाव में, छठे भाव में और सातवें भाव में यदि सभी ग्रह बैठ जाते हों तो शुभ माला योग बनता है। और शुभ माला योग में व्यक्ति धन धान्य से, बुद्धिमानी से सबसे पूरित होता है, यानी कि धन धान्य भी उसको अच्छा मिलता है, उसके पास में लक्ष्मी भी बहुत होती है, उसको स्त्री सुख भी मिलता है, पुत्रों का सुख भी मिलता है और उसका जीवन सुखमय और आनंद से गुजरता है। ये शुभ माला योग में होता है। और इसके विपरीत अशुभ माला योग बनता है। वो अशुभ माला योग कैसे बनता है कि मैंने आपको बताया है कि 6, 8 और 12 ये त्रिक दोष में आते हैं। तो यदि 6, 8 और 12 भाव में सभी ग्रह बैठ जावें तो सभी दूषित हो जाते हैं। इसलिए 6, 8, 12 में यदि ग्रह बैठते हैं तो अशुभ माला योग बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति कलह प्रिय, झगड़ालू, विवाद करने वाला, पत्नी और बच्चों से दुखी, अपने दोस्त और मित्रों से दुखी, गरीब, दरिद्र और हमेशा संताप पैदा करने वाला व्यक्ति होता है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मैं आपको लक्ष्मी योग के बारे में बताता हूँ कि लक्ष्मी योग तो कई प्रकार से बनते हैं और उसमें जो एक लक्ष्मी योग है वो कैसे बनता है वो बताता हूँ मैं आपको। तो जो लग्न से नवम भाव आपको मालूम ही है, भाग्य भाव होता है। वो भाग्य है तो सब कुछ है। तो नवम भाव का स्वामी और शुक्र दोनों केंद्र में बैठे हों। केंद्र यानी कि प्रथम भाव लग्न वाला, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वें भाव में कहीं भी बैठे हों, स्वयं की राशि में बैठे हों या उच्च होके बैठे हों या केंद्र में बैठे हों, 5वां भाव और 9वां भाव, तो ऐसा व्यक्ति को लक्ष्मी योग होता है। और लक्ष्मी योग में आदमी धन्य धान्य से पूरित होता है, स्त्री और बच्चे का सुख उसको मिलता है, उसका धंधा, व्यापार, रोजगार सब बढ़िया चलता है और राजा की तरफ से उसका सम्मान भी होता है। मतलब जो भी सरकार है या जिनके पास वो साथ में धंधा करता है वहाँ सम्मानित किया जाता है। ये लक्ष्मी योग होता है। अब आपको मैं गौरी योग के बारे में बताता हूँ कि गौरी योग कैसे होता है। तो गौरी योग में चंद्रमा केंद्र में बैठा हो, केंद्र में एक पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव या 10वां भाव, या फिर कोण में बैठा हो 5वां भाव और 9वां भाव, स्वयं की राशि में बैठा हो या उच्च का हो और बृहस्पति चंद्रमा को देखता हो तो गौरी योग होता है। और गौरी योग में वाला व्यक्ति खूब धनवान, स्त्री और पुत्रवान, बढ़िया मित्रों की संगत करने वाला होता है, इसको गौरी योग कहते हैं।
अब आपको मैं सरस्वती योग के बारे में बताता हूँ। सरस्वती योग मतलब आप उस नाम से ही समझ रहे हो, माता सरस्वती जिसके ऊपर विराजमान हो जाए उसकी तो बात ही क्या है, बुद्धिमानी की, विद्वानी की, सभाओं में उसकी बातें चर्चा का विषय रहती है, महफिलों में उस विद्वान की बातें चर्चा का विषय रहती है। ऐसा सरस्वती योग होता है। और सरस्वती योग में बुध, गुरु और शुक्र ये तीन ग्रह या तो स्वयं की राशि में हो या उच्च के हों। कौन? गुरु, गुरु महाराज खास करके स्वयं की राशि में हो या उच्च के हों और केंद्र में बैठे हों। केंद्र में बैठे हों 1, 4, 7 और 10 में, या त्रिकोण में बैठे हों 5वां भाव और 9वां भाव। तो ऐसे ग्रह बैठे होते हैं तो सरस्वती योग होता है। और सरस्वती योग वाला व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, धनवान होता है, स्त्री सुख और पुत्र सुख से खुश होता है और समाज में उसका बहुत सम्मान होता है। और ऐसे लोग बुद्धिजीवी की गिनती में आते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।